गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति आहूजा हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल से। बेटा आप लोग अब 8th क्लास में आ गए हैं। स्वागत है आपका 8th क्लास में। 8th क्लास में आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करेंगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है आपका भारत की प्रमुख फसलें एवं जल संसाधन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपको पता है, और इसकी जो 70% जनसंख्या है वो हमारी गांव में निवास करती है। और वर्तमान समय में जो हमारे देश में लगभग 29% जो है आय हमें कृषि द्वारा ही प्राप्त होती है। पहले के समय में क्या होता था, हमारे पास कृषि के सीमित साधन होते थे, जिसके द्वारा हम अपनी जनसंख्या वृद्धि के जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी उसके अनुसार हम कृषि की खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके, ठीक है, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी उपज को बढ़ा लिया, उसकी गुणवत्ता को सुधार लिया। कृषि के लिए हमें प्राकृतिक और मानव दोनों प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसी एक के अभाव में हम दूसरे का विस्तार नहीं कर पाते। मान लो कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, मानव नहीं है, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हमारा मिट्टी है, अगर मानव नहीं है कृषि करने के लिए या उसमें बीज डालने के लिए, तो कैसे होगी वो। तो जल है, लेकिन जब तक सिंचाई नहीं करेगा मानव, ट्यूबवेल नहीं लगाएगा, उससे पानी नहीं डालेगा, तो कैसे होगा। अगर मानव संसाधन नहीं है, प्राकृतिक है, और प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव है, मानव का ट्यूबवेल है लेकिन ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है, हमारे पास जल नहीं है, तो कैसे करेंगे कृषि। तो एक दूसरे के बिना हम इसका क्या नहीं कर सकते, विस्तार नहीं कर सकते। और भारत में जो पैदा होने वाली हमारी प्रमुख फसलें हैं उसके अंदर हम ज्वार, चना, मटर, दालें, बाजरा वगैरह जो है हमारी खाद्यान्न खाने वाली फसलें हैं। और जबकि जो कपास है, जूट है, तंबाकू है, गन्ना है, तिलहन फसलें वो होती हैं बेटा जिससे तेल निकाला जाता है। इन सबको हम बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त कहवा, चाय, कॉफ़ी, कोको वगैरह और गरम मसालों का भी उत्पादन होता है भारत में। और ये सब चीज़ें हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती हैं। भारत की जो प्रमुख फसलें हैं वो मौसम और जलवायु के अनुसार पैदा होती हैं, और उन फसलों को हम 3 प्रकार की फसलें कहते हैं। पहली फसल होती है हमारी रबी की फसल, दूसरी होती है हमारी खरीफ की फसल, और तीसरी होती है हमारी जायद की फसल। रबी की फसल को हम शीतकाल में बोया जाता है, ठीक है, और शीतकाल के आरंभ में इसको बोएंगे, यानी शीतकाल यानी सर्दी का शुरुआत जब होती है तब। और जब गर्मियों की शुरुआत होने वाली होती है उससे पहले उसको काट लिया जाता है, ठीक है, काट लिया जाता है। और इसमें हम नकदी फसलों को भी बोते हैं। नकदी फसलें कौन सी होती हैं, जिनका विक्रय किया जाता है। आपको पता है, अगर गेहूँ बो रहे हैं, सरसों बो रहे हैं, अलसी बो रहे हैं, तो इसको हम बेचते भी हैं, तो इन्हें नकदी फसलें भी कहते हैं। इसलिए ये फसलें वही शीतकाल के आरंभ में बोई जाएंगी और कब काट ली जाएंगी बेटा, कब काटी जाएंगी, ग्रीष्मकाल के आरंभ में। सेकंड आता है हमारा खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को हम ग्रीष्मकाल के अंत में, यानी वर्षा ऋतु जब शुरू होती है उसके साथ बो देते हैं। और खरीफ की फसल के अंदर आते हैं हमारा चावल, ज्वार, मक्का, गन्ना, मूंग, जूट एवं मूंगफली। ये फसलें शीत ऋतु के आरंभ में काट ली जाती हैं। इस प्रकार की फसलों में गन्ना, चावल, मूंगफली और जूट व्यावसायिक फसल है, जिसका व्यवसाय किया जाता है। यानी तीसरी फसल आती है हमारी जायद की फसल। यह फसल अल्पकाल में बोई जाती है, मतलब कम समय में ही। इस फसल के अधिकांश पानी वाली तरकारियों का रोपण किया जाता है, मतलब पानी वाली तरकारियाँ जिनमें पानी होता है, ऐसी तरह की सब चीज़ें इसमें बोई जाती हैं, जैसे ककड़ी हो गई, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, लौकी हो गई, सीताफल तथा अन्य हरी सब्जियाँ। जायद की फसलों की बुआई गेहूँ काटने के बाद मार्च अथवा अप्रैल में की जाती है। अब देखिए, अब जो समय है, कौन सी फसल कहाँ, देखिए अप्रैल चल रहा है, इस टाइम पे कौन सी फसल बोई जा रही है, जायद की फसल। यह फसल अल्पकाल में ही बढ़कर
बढ़कर समाप्त हो जाती है। इस फसल की प्रमुख उत्पादों में पानी की अधिकता पाई जाती है, मतलब इस ऐसी फसलों में क्या पाई जाती है, पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये फसलें, मतलब देखा आपने, खीरा होगा उसमें ही पानी होता है, आप क्या लौकी काटते हो उसमें भी, तरबूज में भी, खरबूजे में भी, सब में पानी होता है ना, रस होता है। और ये फसल पता है कब बोई जाती है, जब हमने रबी की फसल को काट लिया और अभी हमने खरीफ की फसल कब बोनी है, बरसात के समय में। तो अब ये बरसातें शुरू नहीं हुई, वर्षा का आरंभ नहीं हुआ, तो उससे पहले जो टाइम बचा बीच का, उसमें हम जायद की फसलें बो देते हैं। ठीक है, ये समय जो अब चल रहा है हमारा, जायद की फसल बोने का चल रहा है। इसके बाद आता है भारत की प्रमुख उपज, यानी सबसे पहले चावल आ गया यहाँ पे। खाद्यान्न फसलों में भारतवर्ष में पैदा हो जाने वाली प्रमुख फसल धान अथवा चावल है। चावल की फसल के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, मतलब हम खाद्यान्न फसल, चावल को क्या करते हो, खाते हो ना, इसलिए इसे बोलते हैं हम खाद्यान्न फसल। और इसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है हमें, अतः इसकी रोपाई के लिए वर्षा ऋतु उपयुक्त है, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है। तो जब वर्षा ऋतु चल रही होती है उस समय पे इसको बोना सही समझा जाता है। और इसको बोने के लिए कैसी चाहिए, चिकनी मिट्टी चाहिए वाला क्षेत्र चाहिए, जहाँ पर चिकनी मिट्टी मिलती हो। पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, कुछ तटीय मैदान, हिमालय तराई वाले क्षेत्रों में चावल की बहुत अधिक उपज होती है। और चावल कैसी है, खरीफ की फसल। चावल कैसे है, खरीफ की फसल। ठीक है, तो यहाँ आपको मैप में चावल उत्पादक राज्य भी दिखाए जा रहे हैं, किन किन राज्यों में चावल सबसे अधिक बोया जाता है। ठीक है, वो अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आप इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। ठीक है, रीड करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।